अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर इंग्लिश लास्ट टाइम हमने आपको समरी नंबर 5 पढ़ाई थी। मेंटोर के नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो पेज नंबर 14 पर आज हम पढ़ रहे हैं समरी नंबर 6, द वर्ल्ड एज आई सी इट। ये दुनिया जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, यह दुनिया मेरे नज़रिए से। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके राइटर हैं। समरी में कहते हैं, आइंस्टाइन हैज़ बिलीव्ड ऑन ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। आइंस्टाइन ने सच्चाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती पर यकीन किया है। इन दिस आर्टिकल, दा के बजाय ये होना चाहिए, इन दिस आर्टिकल द वर्ल्ड एज आई सी इट। ये आर्टिकल जो है जिसमें दुनिया मेरे नज़रिए से या दुनिया मेरे मुताबिक इज़ वेरी फेमस, बहुत मशहूर हुआ बिकॉज क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन आवर लाइफ। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारी ज़िंदगी पर अपने ख़यालात का इजहार किया। ही थिंक्स दैट, वो ये सोचते हैं या उनका ख़याल है कि आर स्टे इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्प्रोरी। इस दुनिया में हमारा जो क़याम है वो आर्जी है। इट लुक्स लाइक दैट वी आर हेयर, और यहाँ डजेंट होने के बजाय डोंट होना चाहिए। डोंट नो द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। हम यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं जानते। इट लुक्स लाइक दैट वी आर हेयर फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए है, दूसरे इंसानों के लिए है। एंड आर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अदर वेलफेयर, और हमारी खुशियों का इन्हिसार दूसरे लोगों की खुशियों पर, दूसरे लोगों की भलाइयों पर होता है। ही सजेस्ट्स दैट वी शुड लीव वेरी सिंपल लाइफ। वो कहते हैं कि हमें बहुत सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अ सिंपल लाइफ लीड्स टूवर्ड गुडनेस एंड बेटरमेंट। क्योंकि एक सादा ज़िंदगी, आम ज़िंदगी अच्छाई और बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज फ़िलासफ़ी। उनके नज़रिए, उनके ख़याल के मुताबिक रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना बहुत ही अहमियत का हामिल है। ही ऑल्सो बिलीव्स इन लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम। वह आज़ादी की हदूद पर भी यकीन रखते हैं। वन शुड नॉट एस्केप हार्डशिप ऑफ लाइफ। उनका ये भी मानना है कि किसी भी शख्स को ज़िंदगी की सख्तियों से फ़रार नहीं होना चाहिए। द आइडिया ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन द आइज़ ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की निगाह में सच्चाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती के ख़यालात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ of used to inquire the meaning of one's life। किसी की भी ज़िंदगी की तफ्तीश करना या उसके बारे में जानना फ़ायदेमंद होता है। He heeds the worldly achievement of owning property, outward success and luxury। वो नफ़रत करते हैं प्रॉपर्टी यानी जायदाद के हुसूल से, ज़ाहिरी दुनियावी कामयाबी के हुसूल से और आसाइशात के हुसूल से। Isn't social man and believes that loneliness doesn't bring any charm in the life। उनका ये मानना है कि तन्हाई ज़िंदगी में कोई मज़ा लेकर नहीं आती। He is a follower of democracy in which due respect is given to every individual। वो जमहूरियत के पैरोकार हैं जिसमें हर एक इनफरादी शख्स को इज़्ज़त दी जाती है। He is also aware about the fact that he has received much admiration because war brings about destruction। वो इस बात से भी बाखबर हैं कि इन्होंने बेतहाशा तारीफ़ात हासिल की हैं। उनका मानना है कि जंग सिर्फ़ तबाही लेकर आती है। He believes in God। वो खुदा पर यकीन रखते हैं। And understands that God controls this mysterious universe।
और इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि वह खुदा की ही ज़ात है जो इस अजीब व गरीब दुनिया को चलाती है। समरी के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, हमसे पूछा जाता है, व्हाट डज आइंस्टाइन अपीयर टू रिगार्ड एज द मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस इलोसिडेट। आइंस्टाइन की निगाह में इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम तजर्बा क्या है, बयान कीजिए। जवाब में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द लवलीस्ट थिंग दैट अ मैन कैन एक्सपीरियंस is the mysterious यानी sacred true art and science is the result of man's desire and effort to explore that mysterious of nature। आइंस्टाइन के मुताबिक जो सबसे खूबसूरत तजर्बा इंसान का है वो इस दुनिया के राज जानना है, जिसको साइंस की एफ़र्ट के ज़रिए कुदरत के राज जानने की कोशिश की जा सकती है। इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री It is the experience of mystery mixed with fear and created religion and knowledge of the existence of the supernatural, something which man cannot understand or penetrate, which is the most precious element in human experience। इसी एक्सपीरियंस को बरवेकार लाते हुए हम दुनिया के राज जान सकते हैं, चाहे वो मज़ाहिब के हवाले से हों या कुदरती ताकतों के हवाले से हों, और ये इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा शुमार किया जाता है। व्हाट इज़ द आइंस्टाइन एटीट्यूड टू लीडरशिप। क़यादत के बारे में, लीडरशिप के बारे में आइंस्टाइन का क्या एटीट्यूड था। आइंस्टाइन बिलीव्स इन इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल लीडरशिप। आइंस्टाइन जो हैं वो यकीन रखते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और हुनरमंद लीडरशिप में, हु शुड डू थिंकिंग एंड डायरेक्टिंग एंड ऑल्सो बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम डायरेक्शन भी दें और ज़िम्मेदारियों का बोझ भी बर्दाश्त करें, और नाकामी की सूरत में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑन करें। लीडरशिप शुड नॉट बी ट्रस्ट अपॉन द पीपल बाय फोर्स। क़यादत लोगों पर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, बिकॉज फोर्स अट्रैक्ट्स मैन ऑफ लो मोरालिटी, क्योंकि ज़बरदस्ती से लोगों का मोराल गिरता है, डाउन होता है। पीपल शुड बी एबल टू चूज़ देयर लीडर। लोगों को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपना लीडर अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करें। विच आर आइंस्टाइन आइडियल्स एंड विच आर नॉट। आइंस्टाइन के ख़यालात क्या हैं और क्या नहीं हैं, और व्हाट इज़ आइंस्टाइन एटीट्यूड टू प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी। दुनियावी जायदाद, ज़ाहिरी कामयाबी और आसाइशात के बारे में आइंस्टाइन का ख़याल क्या था। द आइडियल्स ऑफ आइंस्टाइन आर ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। आइंस्टाइन के जो ख़यालात हैं वो अच्छाई, सच्चाई और ख़ूबसूरती है। विच अकॉर्डिंग टू हैव प्रोफाउंड इफ़ेक्ट इन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसका इंसानी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर होता है। एंड प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी आर ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एंड हैव ऑलवेज सीम टू हिम कंटेम्प्टेबल। और ये प्रॉपर्टी, ज़ाहिरी कामयाबी, दुनियावी कामयाबी और आसाइशात, ये सब आइंस्टाइन के मुताबिक आर्जी चीज़ें हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जाता है, ऑन व्हाट ग्राउंड डज आइंस्टाइन पुट द इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट। रियासत में एक इनफरादी शहरी की क्या हैसियत है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक। According to Einstein, the relationship individual and state should be democratic, on each individual has an equal status in the system, and in the democratic state everybody respect each other. In this way democracy leads all other political system। आइंस्टाइन के मुताबिक एक रियासत और एक इनफरादी शहरी का जो रिश्ता है वो आज़ादी का है, यानी एक रियासत में
हर शहरी को, इनफरादी शख्स को आज़ादी हासिल होनी चाहिए और इस तरह से ही हमारा जो सियासी निज़ाम है उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। Whom does Einstein call a snuffed out candle? आइंस्टाइन किन लोगों को ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा करार देता है? द पीपल हु डोंट नो द ट्रू आर्ट्स एंड साइंस, वो लोग जो साइंस और आर्ट्स को नहीं जानते। ही कैन नेवर फील अमेजमेंट, वो लोग जो अमेजमेंट फील नहीं कर सकते। इनके नेवर वंडर, हैरान नहीं कर सकते अपने आप को। ही इज़ एज गुड एज डेड एज स्नफ्ड आउट कैंडल, वो ऐसे ही हैं जैसे ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा। वाट इज़ आइंस्टाइन ओपिनियन अबाउट वार, जंग के बारे में आइंस्टाइन के क्या ख्यालात थे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वार इज़ contemptible thing for him. He says, I would rather be hacked in pieces than to part in such a abominable business, and this boogie would have disappeared long ago had sound sense of the nation. वो कहता है कि मैं अपने आप को टुकड़ों में काटना पसंद करूँगा सिवाय उसके कि मैं अपने आप को किसी जंग में मुलविस करूँ या ऐसी सियासत में मुलविस करूँ जो जंग का सबब बने। अगली समरी में फिर मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। आप ये